दोस्तों, चंद्रपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर खेत, मिट्टी की खुशबू और दूर तक फैली हरियाली। गांव के किनारे से बहती थी एक चौड़ी नदी, जो ऊपर से देखने में किसी चित्रकार की पेंटिंग जैसी लगती थी। साफ पानी, सूरज की किरणों में चमकती लहरें और किनारों पर उगी हरी घास। लेकिन गांव वाले जानते थे कि ये खूबसूरती एक धोखा है। इस नदी के भीतर गहरे भंवर छिपे थे, जो अचानक किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेते थे। कई बार छोटे हादसे हो चुके थे, इसलिए बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे, नदी के पास मत जाना। मगर बाहर से आने वालों को यह खतरा समझ नहीं आता था। एक तपती दोपहर थी, आसमान से आग बरस रही थी। तभी गांव के बाहर नदी किनारे एक काली चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। कार से उतरी एक युवती, उम्र करीब 22 साल। महंगे कपड़े, ब्रांडेड चश्मा, खुले बाल और चेहरे पर शहर की बेफिक्री। उसका नाम था रिया मल्होत्रा। वो देश के बड़े कारोबारी की इकलौती बेटी थी। अरबों की संपत्ति, विदेशी प्रोजेक्ट्स, आलीशान जिंदगी। रिया ने कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी थी। लेकिन बचपन के कुछ साल उसने इसी चंद्रपुरा गांव में बिताए थे। उसके पिता का कभी यहाँ छोटा कारोबार था। आज कई साल बाद वो अपनी दोस्त के साथ यहाँ घूमने आई थी। जैसे ही रिया की नज़र नदी पर पड़ी, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। उसे याद आया कैसे वो किनारे बैठकर पत्थर फेंकती थी, पानी में पैर डालती थी। आज नदी और भी सुंदर लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो थोड़ा पानी में पैर डालते हैं, बहुत गर्मी है। दोस्त ने तुरंत मना किया, ये नदी खतरनाक है, गांव वालों ने बताया था। लेकिन रिया को अपनी तैराकी पर घमंड था। उसने हंसकर कहा, अरे मैं प्रोफेशनल स्विमर हूं, कुछ नहीं होगा। वो धीरे धीरे पानी में उतर गई, पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। अचानक उसका पैर फिसला, नीचे से तेज खिंचाव हुआ। इससे पहले कि वो संभल पाती, भंवर ने उसे जकड़ लिया। पानी उसे घुमाने लगा। रिया घबरा गई, सांस टूटने लगी, मुंह में पानी भर गया। उसने बचाव कहना चाहा, लेकिन आवाज डूब गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा अब सब खत्म है। उसी वक्त पास के पुराने लोहे के पुल से एक ठेले वाला गुजर रहा था। उसका नाम था मोहन यादव। उम्र करीब 30 साल, साधारण कपड़े, पसीने से भीगा शरीर। दिन भर सब्जी का ठेला चलाकर गुजारा करता था। उसकी नजर नीचे पड़ी, किसी को हाथ पैर मारते देखा। पहले समझ नहीं आया, फिर सच्चाई दिखी, कोई डूब रहा है। पुल पर खड़े लोग घबरा गए। कोई बोला, बहाव बहुत तेज है। कोई बोला, अब बचना मुश्किल है। लेकिन मोहन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने ठेला वहीं छोड़ा और सीधे नदी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी, तेज धार, सांस रुकती हुई। लेकिन मोहन तैरना जानता था। वो पूरी ताकत से रिया तक पहुंचा। रिया लगभग बेहोश हो चुकी थी। उसने उसे कसकर पकड़ा और बहाव के खिलाफ तैरता हुआ किनारे की ओर बढ़ा। कई बार लगा दोनों डूब जाएंगे, मगर मोहन ने पकड़ नहीं छोड़ी। कई मिनट की जंग के बाद दोनों किनारे पर गिर पड़े। गांव वाले दौड़े, किसी ने पानी निकाला, किसी ने छाती दबाई। थोड़ी देर बाद रिया को खांसी आई और सांस लौटी। एम्बुलेंस आई, रिया को शहर ले जाया गया। मोहन चुपचाप अपना भीगा ठेला उठाकर घर चला गया। उसे ये नहीं पता था कि वो किसी अरबपति की बेटी की जान बचा रहा है, और रिया को ये नहीं पता था कि उसका जीवन एक साधारण ठेले वाले की वजह से बचा है। उस रात मोहन को तेज बुखार हो गया, लेकिन अगली सुबह फिर वही मेहनत, वही ठेला। रिया शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती रही। डॉक्टरों ने कहा कुछ मिनट और देर होती तो बचना नामुमकिन था। वो ठीक हो गई। फिर से वही बिजनेस मीटिंग्स, मीडिया इंटरव्यू, अवार्ड, पार्टियां। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट दिखती थी, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। रात को उसे वही नदी, वही अंधेरा, वही सांस घुटने का एहसास सताता। साल बीतते गए, 5 साल, 6 साल। एक दिन रिया एक सामाजिक सम्मेलन में गई। वहां एक एनजीओ नदी हादसों पर प्रेजेंटेशन दे रहा था। स्क्रीन पर अचानक चंद्रापुरा गांव का नाम आया। वही पुल, वही नदी। रिया का दिल धड़क उठा। उसने आयोजक से पूछा। जवाब मिला, हाँ, यहाँ एक ठेले वाले मोहन यादव ने एक लड़की की जान बचाई थी। रिया की आंखें भर आईं। अब उसे अपना जवाब मिल चुका था। उस रात उसने फैसला किया, ये कर्ज सिर्फ धन्यवाद से नहीं उतरेगा। उसने एक गुप्त ट्रस्ट बनाया, नई सुबह फाउंडेशन। शर्त एक ही थी, न नाम, न फोटो, न प्रचार। गांव में काम शुरू हुआ। नया स्कूल बना, छोटा लेकिन पूरा अस्पताल बना। नदी किनारे मजबूत रेलिंग लगी, चेतावनी बोर्ड लगे, पक्की सड़कें बनी। गांव वालों को लगा सरकार का प्रोजेक्ट है। मोहन समझ गया कि ये उसी लड़की का काम है, लेकिन वो चुप रहा। कुछ महीनों बाद मोहन बीमार पड़ा।
गांव के नए अस्पताल में उसका इलाज हुआ। उसी शाम रिया वहां पहुंची। उसने बस इतना पूछा, अब ठीक हो? मोहन मुस्कुराया, हाँ, अब सब ठीक है। कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ सम्मान। साल भर में चंद्रापुरा बदल गया। बच्चों की हंसी, स्कूल की घंटी, अस्पताल की एम्बुलेंस, सुरक्षित नदी किनारे, सब कुछ नया था। एक शाम पुल पर दोनों मिले। सूरज ढल रहा था, नदी शांत बह रही थी। रिया ने पूछा, उस दिन डर नहीं लगा? मोहन बोला, डर बहुत था, लेकिन उस पल किसी और की जान अपनी जान से बड़ी लगी। रिया समझ गई, यही असली अमीरी है। आज भी गांव वाले कहते हैं, पैसा बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसान वही बड़ा होता है जो बिना कुछ मांगे किसी की जिंदगी बचा ले। कर्ज कभी खत्म नहीं हुआ, वो जिम्मेदारी बन गया, और जिम्मेदारी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता।